अब चालू कोई बकवास सा सवाल यानी कि यूजलेस सवाल पूछे अपने व्लॉग में और लोग उसके जवाब ना दें और उसमें भर भर के कमेंट ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर से उसने एक बकवास सा सवाल पूछा, यूजलेस सवाल पूछा और लोग देने लगे उसमें फिर से भर भर के जवाब। कहती है ना, हमारा 1 लाख का बजट है, हम 50 लोगों को दें या 25 लोगों को दें, 25 लोगों को 2 शादी के लिए या 50 लोगों को 1-1 दें। हद है भाई। ये 50-60 लाख महीने के कमाने वाली सिर्फ 1 लाख रुपए निकाले इसने, वो भी किसी अच्छे और नेक काम को करने के लिए। दे भाई कंजूसी की भी। चालू अप्पी कम से कम 10 लाख रुपए का बजट निकालो, हो सकता है कि किसी की नेक दुआएं लग जाए और जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाए। ना जाने किसकी दुआ तुम्हें फल जाए, तो उसके लिए 10 लाख रुपए कोई ऐसी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और तुम जैसों के लिए जो 40-50 हजार मिनटों में यूं ही खर्च कर देते हो बिना सोचे समझे, और जो 40-50 लाख महीने के कमाते हो, और इंस्टाग्राम की जो स्टोरी और जो रील्स है इनका तो अलग से ही है। भाई लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए, हंसते हंसते मेरे पेट भी दुख गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब जो फनी ने वहाँ जाकर कर दिया है और दिखा भी दिया है, शूट भी कर लिया है कि वो जा रहा है अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर तो लोगों को याद आएगा ही कि वो जो भर भर के तेल का प्रमोशन कर रही थी, उनसे लाखों रुपए इसने ऐंठे हैं और वहाँ से 5-5, 6-6 बोतलें लेकर आ रही थी कि कितना अच्छा तेल है, आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊँ। और कूद कूद के फनी भी कह रहा था हाँ मैं भी लगाऊंगा, ज़्यादा बोतलें लेकर आना। क्या हुआ, उससे बाल नहीं आए? अले ले। और चंट कितनी है भाई, इतने सारे कमेंट्स में। मैं अभी ये जैसे पॉडकास्ट बना रही हूँ क्योंकि मैं रात को बना रही हूँ, मॉर्निंग में अपलोड होगा, तो ये 2 घंटे 3 घंटे पहले के कमेंट्स है। तो 3 घंटे पहले के कितने सारे कमेंट हैं, उनको इसने टच भी नहीं किया। लेकिन एक कमेंट था, पिज़्ज़ा बहुत प्यारी है, समझदार है, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करे, उसको फटाक से लाइक हार्ट दे दिया। और वहीं एक कमेंट था कि किसी ने ये कमेंट लिखा हुआ था वहाँ पे सलाम करके कि मैं ऐसे ऐसे जो है बहुत परेशान हूँ, मुझे एक बीमारी है जिसके लिए मेरी कीमोथेरेपी चल रही है और मेरे लिए दुआ करना, जो भी मदद हो सके वो मुझे मदद कर देना। लेकिन उस कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं है। भाई ये जितने पैसे कमा रही है ना, बड़े आराम से 1-2 लाख रुपए किसी को दे सकती है कि किसी को सहारा लग जाए, ना जाने किसकी दुआ इसको लग जाए। और अब ये कमेंट पढ़ते हैं। चालू मैडम का मेगा गिफ्ट ये है कि 1 लाख का बजट है और 50 लोगों को गिफ्ट देगी, मतलब हर इंसान को 2000 रुपये का सूट, शादी के सीज़न वाला। व्हाट अ जोक। किसी को देना ही है तो ढंग का दो, जिससे ज़्यादा के पैसों का तो आपकी पब्लिक खुद ही खरीद लेती होगी। जब शादी का सीज़न है और रेफरेंस में भी दे रही है तो कोई अच्छा सूट दो, आपकी पब्लिक खुद ना अफोर्ड कर पाए ऐसा दो, खुशी मिलेगी। पब्लिक के पैसों से आप एप्पल का वॉच यूज़ करती हो, आईफोन यूज़ करती हो, फॉर्चूनर में चलते हो, लेकिन जब पब्लिक को रिटर्न गिफ्ट देने की बात आई तो 2000 रुपये का सूट, OMG क्या बकवास आइडिया है। लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि ये सब आदिवासी तेल के लिए इतना भर भर के झूठ बोला है क्योंकि उन्होंने बहुत मोटा पैसा इनको ऑफर किया है, उसके लिए भर भर के झूठ बोला है लोगों से, लेकिन खुद कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए लोग कह रहे हैं क्यों जाने की जरूरत पड़ी है, क्यों महंगा ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ी है, उसी तेल को लगाओ ना जिसको बेच रहे थे दूसरों को। एक कमेंट और है, सारे कमेंट पढ़ती है वैसा ये आजकल, लेकिन रिप्लाई किसी किसी का करते छांट छांट के, जिसमें लगता है ना कि हाँ ठीक है भाई मैं इसमें लाइक हार्ट दे सकती हूँ, तो फटाक से वहाँ पे लाइक हार्ट दे देती है। सॉरी टू से समटाइम आई फील योर व्लॉग आर मोर लाइक क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एंड प्लीज ज्ञान ज़्यादा मत दिया करो, यू आर ऑल्सो इन लर्निंग प्रोसेस, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मेकिंग मीनिंगफुल व्लॉग। अब इसको भी हेटर्स का नाम दे देंगे भाई। भाई लोगों को जो लगता है वही लोग लिखते हैं। अब इतने सारे कमेंट आते हैं, बेचारी चालू अभी कहाँ तक रिमूव करेगी, नन्ही सी जान, सो मच काम, नॉट फेयर। एक और कमाल का कमेंट पढ़ना चाहूँगी जो कि अच्छा भी है और बहुत ही सही किसी ने कमेंट किया है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है उनकी। तो वो लिखते हैं, खालिद विल बी बेस्ट फादर बट सबा विल नेवर बी अ गुड मदर। पता चलता है द वे इज बिहेविंग एंड ट्रीटिंग विद हर कजन्स लाइक सर्वेंट। और कमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद आगे पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। तो एक और लिखते हैं, एक्चुअली मुद्दे की बात यह है कि अब इनको खुद को यकीन हो गया है कि हमारी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कमाने वाला बिजनेस बंद हो सकता है, एज आजकल व्यूज़ और लोग इन्हें मिरर दिखा रहे हैं। पार्टी वेयर सूट बांटकर लोगों को बिजी रखना है मैडम, भोले भाले लोगों को लालच
कब तक दोगी। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है उनकी, क्योंकि ऐसा ना व्यूज़ कम हो रहे हैं फ्रेंड्स, भाई भाभी के तो कम हो गए हैं, मतलब अब उनका मुश्किल से ही 10 लाख छोड़ो 8 लाख तक भी होने में बहुत मुश्किल हो रही है अब उनको। नदीदों की तरह से उस्मानिया बिस्किट के लिए इतना नदीदापन, छी, कि मतलब बिस्किट आ गए तो मुझे अभी खाने हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देना है, और बिस्किट आए हैं तो सिर्फ मेरे लिए है, मैं खाऊंगा, अभी चाय बना दो, मैं चाय के साथ बिस्किट खाऊंगा, मैं नाश्ता करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हद है। और एक तरफ ये देख लो जरा, झोला छाप कपड़े पहन के घूम रही है भाई भाई। थर्ड, अगर ये प्रेग्नेंट भी है ना तो 3rd 4th मंथ के बाद थोड़ा बहुत दिखाई देता है, अगर कोई हेल्दी होता है और उसका बेली पहले से ही अगर हेल्दी है तो तब दिखाई देता है, अदरवाइज तो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन अभी से झोला छाप कपड़े पहनना, ऊपर से भी झोला छाप और नीचे से भी झोला छाप, और इतने लंबे हैं जो ये स्किन कलर का सा पहनकर घूम रही है ना बेवकूफ़ों की तरह से, नीचे से प्लाजो भी जमीन में लटक रहा है, घिसट रहा है। मान लीजिए इसमें इलझ कर गिर ही जाए ये, तब क्या। ननद भाभी की बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया, कपड़े पहनने की सेंस ही नहीं रही है। एक को कुछ आता जाता नहीं है तो होटल खोल के बैठ गई है, और एक को ड्रेसिंग सेंस नहीं आता और वो फैशन डिजाइनर बनकर बैठ गई है। आता जाता कुछ है नहीं, इवन इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम दुपट्टा तो सीधा ओढ़ ले। पूरे व्लॉग में जब नीचे अम्मी के पास बैठी ना, दुपट्टा भी उल्टा पहन रखा था, यानी कि वो जो कढ़ाई हो रही थी, जो फुलवारी वाली कढ़ाई होती है, तो उसमें एक तरफ व्हाइट धागे होते हैं और एक तरफ मल्टी कलर के धागे होते हैं, वो सारे व्हाइट कलर के धागे दिखाई दे रहे थे। इतना तो देख लिया होता तो कम से कम, कभी नंदोई जो है वो उल्टी टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं और कभी भाभी जो है ना उल्टा दुपट्टा लेके घूमती रहती हैं। वाह रे वाह। और जो लेकर आया था उनकी अम्मी ने खुद भी गलती से खोली थी, लेकिन नहीं भाई, अपनी अम्मी पे शक करे कि अपने नल्ले पति के लिए जो नाकारा पति है उसकी पसंदीदा बिस्किट है, और गलती से अगर अम्मी ने खोली होती ना तब देखो कितनी बातें सुनाती। वो तो उन्होंने खोला ही नहीं है, शक के बिना पे उनको इतनी बातें सुना दी कि जब भी कुछ खाने पीने की बात आती ना सारा इल्जाम अम्मी पे आ जाता, जबकि वो खुद कह रहा है कि शायद जो भी लाया होगा ये कि उसकी अम्मी ने गलती से खोल लिया है। भाई हद है इस औरत से भी, मतलब जुम्मा 8 दिन अपनी शादी को हुए हैं और 30-35 साल अपनी अम्मी के साथ गुजारे, और वही अम्मी इसके सारे ऐबों को ढकती रहती हैं। लेकिन ये अपनी अम्मी की एक भी बात होती है ना उसको फट से सारी दुनिया के सामने रुसवा कर देती है। ये ऐसी नालायक बेटी है कि अपनी माँ के खाने पीने पे भी निगाह रखती है और उनको भी उजागर करके सबसे, जब पता है कि खाना पीना सूट उनकी कमजोरी है तो क्यों बेकार में उनको उजागर करती है, सारी दुनिया में बताती है, जबकि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये मेरी अम्मी की कमजोरी है कि वो चाहकर भी अपने आप को खाने से नहीं रोक पाती और चाहकर भी अपने आप को सूट से नहीं रोक पाती है, फिर भी सबके सामने बताती रहती है। अब बाहर जा नहीं सकती, बहुत ज़्यादा काम कर नहीं सकती, शॉपिंग कर नहीं सकती, रात बेरात को बाहर घूमना नहीं है। अब जब बाहर नहीं जाना तो होटल में भी नहीं जाना, यानी कि रेस्टोरेंट में भी नहीं जाना, तो चलो अम्मी के साथ ही कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब अम्मी को नींद आ रही है लेकिन हम अम्मी को नींद नहीं लेने देंगे, हम तो अम्मी के साथ कंटेंट शूट करेंगे। चलो अम्मी बर्फ़ लगाते हैं और आपको ब्यूटीफुल बना देती हूँ मैं बर्फ़ लगा लगा के। अब अम्मी तो अम्मी है भाई, बर्फ़ पे भी स्टोरी बनाने बैठ गई। हमारे पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था और हमारे पड़ोस के फ्रिज आया था तो हम कटोरा भर के रखवा देते थे। अब जब बर्फ़ जम जाती थी तो हम उनको काट काट के आइसक्रीम समझ के खाते थे। आइसक्रीम के पैसे तो हमारे पास होते नहीं थे। हद है भाई, इनके पास हर चीज़ की एक स्टोरी है। या तो भैया डेली व्लॉगर्स को ना ये व्लॉग नहीं करना चाहिए, मतलब ये डेली व्लॉगर तो खैर नहीं है, ये अल्टरनेट ये डे पर व्लॉग डालती है, या ये व्हाटएवर जो भी आप समझो, जो जिस तरह की भी ये व्लॉगर है। तो ऐसे लोगों को ना अगर कोई चीज़ छुपानी है तो उनको व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए अपनी भाभी की तरह से 3 महीने तक, क्योंकि ट्राइमेस्टर आएगा तभी बताएंगे। वरना इनकी जो फैन लोग हैं जिनकी वजह से आज ये स्टे करती हैं, आज ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीती हैं, फिर उनकी नज़र लग जाएगी ना। जिन लोगों से अपने लिए दुआ मंगवाती हैं कि भाई ये मेरा बच्चा हो जाए, ऐसी दुआ करो मेरे लिए, और अल्लाह सबको बच्चा दे और मेरे लिए भी दुआ करना, और वही लोग जब दुआ करते हैं फिर जब अल्लाह इसको दे रहा है तो उसको छुपाना है कि नहीं भाई उन्हीं की नज़र लग जाएगी। और हाँ, उनमें से फिर बहुत सारे लोग वो भी तो है ना जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो हम क्यों बताएं, हम तो 3 महीने हो जाएंगे जब बताएंगे, जैसे कि 3 महीने बाद तो नज़र लगेगी ही नहीं। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये। और फ्रेंड्स, 3 महीने तक हम ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जिनको नहीं भी पता चलेगा तो पता चल जाएगा। भाभी तो गायब हो गई थी लेकिन भाभी का तो चल जाएगा, भाभी तो सेलिब्रिटी हैं, उनको आज नहीं तो कल कोई काम मिल जाएगा, उनका तो दूसरा काम शुरू हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, हमारा तो यही काम है ना, अगर हम 3 महीने तक व्लॉग नहीं बनाएंगे तो वो डायलॉग तो आपने सुना है ना, एक मूवी में था, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। इनका वही हाल है, क्योंकि सारा कुछ तो व्लॉगिंग से तो चलता है, यानी कि रेस्टोरेंट का भी पूरा खर्चा, उनकी लड़कों की सैलरी,
सैलरी, इनकी ये जो लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं, ये खाना पीना सब कुछ व्लॉगिंग से चलता है। और अगर व्लॉगिंग 3 महीने तक नहीं करेंगे, मतलब 4 दिन तक नहीं करा था, तो व्यूज़ की ये भारी गिरावट आ गई है कि 6 घंटे हो गए हैं लेकिन 6 लाख व्यूज़ नहीं हुए हैं। वाओ, अब 2-2 दिन लग रहे हैं 1 मिलियन होने में, जब कहीं 2-3 घंटे में 1 मिलियन हो जाते थे। तो देखो गिरावट तो आई है। अब काफ़ी हद तक लोग जो है ना अवेयर हो गए हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं और वो उनकी आंखों की पट्टी हट गई है। और मैं तो दुआ करूंगी कि और भी बहुत सारे लोगों की आंखों की पट्टी हटे और इनके असली चेहरे उनको दिखाई दे। जो अंधभक्ति में वो ये सोचते हैं ना कि इनसे ज़्यादा पक्के सच्चे मुसलमान कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा पक्के सच्चे कोई नहीं है। तो भाई ठीक है, आप उनको व्लॉग देखते हो, पसंद करते हो, लेकिन अंधभक्ति में खो मत जाओ कि अच्छा और बुरा देख ना पाओ। और फिर शुक्रिया अदा करने के ऊपर इतना सारा लंबा लेक्चर दिया दोनों माँ बेटियों ने, जबकि हर चीज़ के लिए रोने धोने वाली ये यही है जो हर चीज़ के लिए रोती है। ऐसा हो गया फ्रेंड्स, वैसा हो गया फनी, ऐसा हो गया अम्मी, ऐसा हो गया पिज़्ज़ा, ये ऐसे हो गया। जब आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो तो अल्लाह और देता, जिसने दिल छोटा किया उसको नहीं देता। तू ही दिल छोटा करती रहती थी, तभी तो तू रोती रहती थी हर चीज़ के लिए। तभी तो हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हें अभी तक भी बहुत सारी चीज़ों से महरूम रखा हो इसी चीज़ के लिए, क्योंकि तुम दिल छोटा करते थे। या फिर ये कह लो कि तुम्हारे अखलाक जो थे वो शायद अच्छे नहीं थे, जैसे तुम ज्ञान बांट रही हो उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। अब कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और सामने वाले के पास है तो उनकी खुशी में खुश हो। तो अम्मी ये सीख जो ना बचपन से सिखाई होती है अपनी बेटी को। वो तो अपनी भाभी से ही खुश नहीं होती है देखकर, वो अपनी बहन से खुश नहीं होती, अपनी कज़न से खुश नहीं होती, वो किसी को देखकर खुश नहीं होती है, जलती है वो सबसे, सबकी कॉपी करने की कोशिश करती है। वो कहा वो थी ना, एक एड फिल्म आती थी ना, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफ़ेद कैसे, बस वही कि बस इसको हर चीज़ की नकल करनी है भाभी से। फ्रेंड्स, मैं अभी रेस्टोरेंट से आया हूँ, देखा तो इसको फीवर हो गया है। अभी जब ये तबीयत ठीक नहीं है तो ये चोचलेबाजी करने के लिए कहा किसने था इसको कि बर्फ़ को उठा के फेस पे रगड़, ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जाना है क्या? पहले अपनी तबीयत पे ही ध्यान दे लो ढंग से। भाई तुम अपने पे ध्यान दो, मैं तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो कमा रहा हूँ, अब मैं तो रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। सारे दिन तो घर पर ही ऐसी तैसी कराता रहता है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं, इतने दिन से फीवर आ रहा था, क्यों नहीं डॉक्टर के लेकर गए? क्यों लाइट ले रहे हो हर चीज को? इतने दिन से फीवर आ रहा है, क्यों नहीं डॉक्टर के जा रही हो? तो भाई तू लेके जाना, तेरी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। कल रात जैसे आपने देख लिया था, फनी ने आपको बता ही दिया होगा, मेरी हेल्थ अपडेट दे दी थी कि मेरे को कल फीवर था और अभी नहीं है, अभी हल्का सा फीवर जैसे लग रहा है, लेकिन काम बहुत सारे हैं, मुझे तो कमाना है, क्योंकि मेरा पति तो कमाता नहीं है, उसका रेस्टोरेंट भी मुझे खुद ही चलाना पड़ता है। अगर मैं इंस्टाग्राम से लाखों रुपए नहीं कमाऊंगी, जिनके पैसे आ गए हैं, जिनका सामान आ गया है, जिनका सामान मैंने इतना सारा भर रखा है कि अम्मी के घर को कबाड़ा बना दिया है, उसको धीरे धीरे करके ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उनको पहनना है, मेकअप करना है, फ़ोटो शूट करना है। अब मुझे तबीयत का ख्याल नहीं रखना है, अब मुझे डॉक्टर के नहीं जाना है, नहीं, मुझे नोट छापने हैं, मुझे स्टोरी लगानी है। फ्रेंड देखो, इसका पासपोर्ट आ गया। इतनी ज़्यादा खुशी हो गई पासपोर्ट आने की कि अभी देखो नमाज पढ़ने बैठ गई, और वो भी बिना जान नमाज के। देखो तो सही भाई, इनको तो बिल्कुल अकल नहीं है, अकल बेच खाएंगे सारे के सारे। इतनी सारी जान नमाज इनको कॉलैब में आती रहती है, गिफ्ट में आती रहती है, नाम लिखी हुई आती रहती है, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने के लिए ये फर्श है जिसमें जूते चप्पल लेके घर में ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, गंदे पैर लेकर ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन नहीं, जान नमाज नहीं बिछाएंगे। एक टॉपी के बिना नमाज पढ़ लेता है तो एक बिना जान नमाज के नमाज पढ़ लेती है। अगर लोगों को ये शक हो रहा था कि हमारा साइकिल पीरियड चल रहा है, तो वो साइकिल पीरियड हमारा ओवर हो गया है, क्योंकि अब हम नमाज पढ़ते हुए दिखा रहे हैं आपको फ्रेंड्स। लेकिन तबीयत हमारी अभी भी खराब है, रात को आपने देखा था ना फीवर है। तो फ्रेंड हमने टिंट लगा लिया, हमारा तो ऊपर दबा हुआ था सामान में, तो हमने पिज़्ज़ा से ले ली, क्योंकि बिना टिंट के तो हम खूबसूरत नहीं लगेंगे, कश्मीर की कली नहीं लगेंगे। तो देखो हमने फाइनली एक काम कर लिया है, हमने फ़ोटोशूट कर लिया है और हमने नेल्स भी बढ़ा रखे हैं। और देखो फनी को और कोई काम धाम तो है नहीं, ना ही वो रेस्टोरेंट में जाता है, तो देखो वो हमारे ज्वेलरी के साथ खेल रहा है, कभी टीका लगा रहा है, कभी कुछ लगा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो ब्रेसलेट है, पिज़्ज़ा के पीछे पड़े, दुबई जाना है, दुबई जाना है, तो साथ में तो जाऊंगी, जब तुम लोग लेकर जाओगे तो तभी तो जाऊंगी भाई। सही बात है। तो चलो, अब तुम्हारा पासपोर्ट आ गया, चलो कुछ पार्टी दो, कुछ बना के खिलाओ, कुछ करो हमारे लिए। आलोपी तो कह रही है कि पिज्जा का पासपोर्ट आ गया, वो कहीं पे भी अकेले जा सकती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, लड़कियां तो जा सकती हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती। उसने तो भाई ऐसे मना कर रही है जैसे इस पर किसी बड़ा संगीन इल्जाम लगा दिया हो, जिसके लिए वो मना कर रही है कि नहीं मैंने नहीं किया है। ना चालू अपी में खुद कॉन्फिडेंस है, ना ही उस लड़की में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है इसने। ऐसी परवरिश दी नहीं है जैसे
खुद है ना गब्दू, वैसे उसे अपने से भी ज्यादा गब्दू बना दिया। अच्छा बताओ चालू अपी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं बताओ। हमें क्या पता, जो तुम्हें लग रहा है वो बनाओ। चलो तो तुम्हारी फेवरेट चीज बना देती हूँ, मथुरा के पेड़े। और तुम्हारी रेसिपी देख के भाई अल्लाह ही मालिक है, फिर तो मथुरा के पेड़े का, वो मथुरा के पेड़े ना बन के फिर वो कहीं और के ही पेड़े बनेंगे। अब कृष्णा भी और वो फनी भी दोनों मिलके हेल्प कर रहे हैं, कहते दोनों मिलके हेल्प कर रहे हैं। मगर मैं पूरा दिखाऊंगी कि देखो मैं बिल्कुल बेड से नहीं उठूंगी, मैं बिल्कुल सोफे से नहीं उठूंगी, मैं बैठे बैठे सारे काम करूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का बेड रेस्ट जो बताया है। और फिर भी छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमने बता भी दिया और हमने छुपा भी लिया। और जानबूझ के उन कमेंट को लाइक नहीं कर रही है जिसमें कह रहे हैं मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं, अपना ध्यान रखिए, अपने जो है ना प्रेगनेंसी में ये करिए, प्रेगनेंसी में वो करिए। एक भी कमेंट को लाइक नहीं कर रही है बिल्कुल भी, जानबूझ के, जिससे कि वेरीफाइड ना हो जाए 100% के हाँ ओ माय गॉड अब इनको पता चल गया, अब मुझे नजर लग जाएगी। किचन में बन क्या रहा है? किचन में मैं पेड़े बना रही थी, आपने कहा था ना मुझे पार्टी चाहिए, तो कह रही क्यों, जैसे पता ना हो। अभी वो बता के तो गई थी तुम्हारे बिना पैसे दिए हुए, तुम्हारी बिना मर्जी के वो मावा मंगा सकती है, कि कोई ला के दे सकता है क्या तुम्हारी बिना मर्जी की। मगर इनको तो कंटेंट क्रिएट करना है, ड्रामा क्रिएट करना है। जैसे वो सूट लेकर आया था फनी, वो सब कुछ वीडियो कॉल पे दिखा के, फोटोज भेज भेज के और रेट बता बता के लेकर आया था। चालूपी ने गलती की थी, उसमें पूरा गरम में शक्कर डाल दिया था जिससे कि वो मेल्ट हो गया था, और तुम्हारा तो मेल्ट ही नहीं हुआ भाई। उसको इतना भून दिया कि वो बेहद हार्ड कर दिया। वो फनी बोलता है पीछे से बेरोजगार, कहता है अरे हाँ बेरोजगार नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा सा रोजगार आ गया भाई, अपनी पहली कमाई से तो कपड़े लेकर आया था। हाँ वो एक अलग बात है कि घर जमाई का फर्ज पूरा अदा कर दिया, पर एक बेटा होने का फर्ज अदा नहीं किया कि अपनी माँ के लिए भी कुछ ले आता। पीछे से कहता है चालू उस्ताद को गलत बता रही है, उस्ताद में गलती निकाल रही है। अरे फनी सबको पता है चालू को खाना बनाना नहीं आता। अरे कौन कहता है खाना बनाना नहीं आता, इतना अच्छा खाना तो बनाती हो तुम। चमचागिरी का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी फटकार जो मिली है ना, अब ऐसा सबक मिला है कि मैंने कहा ना 1.5-2 साल तक तो एक भी बात को डिनाई नहीं करेगा, हर बात में हाँ ही बोलेगा। अगर चालू ने कह दिया है कि रात है और दिन निकल रहा है, सूरज चमक रहा है, तो रात ही बोलेगा फनी। पर मावा तो वाइट दिख रहा है, इतना गंदा सा मुंह बना के कह दी, पर ये तो मुझे देखकर ही नहीं अच्छा लग रहा। भाई आजकल एक चीज और नोटिस करना, ये बहुत ही गंदे गंदे मुंह बनाने लगी है खाने को देखकर। लेकिन मेरा कुछ ऐसा मन कर रहा है, ऊपर मैदा, बीच में कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर मीठा सा, फिर वैसा। भाई क्रेविंग हो रही है इसको, क्रेविंग। वड़ा पाव खाने का मन कर गया तो चलो भाई वड़ा पाव भी बना लो। अब वो तो क्या है, क्रेविंग हो रही है ना, तो वो तो सबको तो करना पड़ेगा। महारानी है, प्रिंसेस है घर की, और वो भी कमाने वाली, तो नाजो नखरे तो उठाने पड़ेंगे। अब देखने वाली बात है कि भाई पिज्जा तो गई, काम से हो गई उसकी तो पढ़ाई पूरी। पिछली बार 55% से पास हुई थी ना, मुझे नहीं लगता इस बार ये पास भी हो पाएगी, क्योंकि कई महीने इसकी इसी तरह से सेवा में जाने हैं। तो अब हमें पिज्जा 2 चीज बना रही है, एक मथुरा के पेड़े और एक बड़ा पाव और भजिया पाव। तो आपका मन कर रहा है तो मैं भजिया पाव बना दूं आपके लिए। ओ माय गॉड, खुद के लिए तो वो बना रही है लड़की पिज्जा, और खुद फनी के लिए बनाएगी। ओ माय गॉड। चालू अपी करना क्या चाहती हो? लो भाई आ गया है पिज्जा का पासपोर्ट, और अब उसकी मुंह दिखाई भी होगी। उन्होंने इस पासपोर्ट का कितना बड़ा इशू बना के रख दिया है, क्लैपिंग के साथ उसकी मुंह दिखाई भी हो रही है। और देखो तो सही चालू अपी का हरकत तो देखो, मतलब रिजा का अच्छा दिन बुरा दिन बन गया। अब बुरा दिन क्यों बन गया, और सामने पासपोर्ट क्वेश्चन मार्क। हद है भाई। अब लोगों को लगेगा कि पासपोर्ट गलत बन गया, पासपोर्ट खराब हो गया, बट अफसोस की बात कि वो जो क्लिक बेटिंग थी ना, वो भी काम नहीं आई। कुछ नया सोचो चालू अपी, कुछ नया सोचो। ये पुराने हथकंडे हो गए हैं, अब लोग वाकिफ हो गए हैं आपके सारे हथकंडों से। और एक बात और गौर फरमाइएगा, अब ये जो ना जब से इसने व्लॉग डालने शुरू करे हैं अपने चैनल पर, एक्टिव होना शुरू हुआ है, या अपने कांटेक्ट बनाने शुरू करे, या अपने इंस्टा पर स्टोरी नई नई लगानी शुरू करी है, एडिटर की बात कर रही हूँ, तो उसको ज़्यादा दिखा नहीं रही अब अपने व्लॉग में। लोग ज़्यादा पहचानने ना लगे, फिर मेरी पहचान में, मेरे साथ में रहने की वजह से लोग इसको पहचानने लगेंगे, तवज्जो देने लगेंगे, कॉलैब देने लगेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मेरा फ़ायदा उठा ले। और न्यूज़ तो मिल ही गई है भाई, रिहान की अम्मी आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कौन काम धाम करेगा। अभी पिज़्ज़ा जाएगी तो खाना बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, क्रेविंग दूर करने के लिए। एवरी टाइम अब मेरा इस चीज़ को मन कर रहा है खाला, अब मेरा इस चीज़ का मन कर रहा है, तो वही तो है परमानेंट 24 आवर वो कुछ भी करेंगी। रात को 12 बजे मन करेगा, 2:30 बजे मन करेगा, तो वो फट से बना देंगी। इसलिए वो आ रही हैं भाई।
अम्मी कहती हैं चलो आना जाना तो लगा रहता है, पर बेचारी की बड़ी मुश्किल से बना है, 3 महीने भागम भाग लगी रही है उसकी। तो कहते हैं हाँ एफिडेविट लगा है, गजट लगा है, पहले बोलना तो सीख लो। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, उसको गैजेट बोलते हैं। अब नई बात सुन लो, जो मावा समझ के लेकर आए थे उसको इतना ज़्यादा हार्ड कर दिया है कि वो मावा है ही नहीं। और मैं सही बताऊँ ना तो जो दूध से जो मावा निकलती है ना, जो मतलब छानने वाला जो निकलता है, मैंने उससे भी पेड़े बनाए हैं मथुरा के और इतने बेहतरीन बने थे, बशर्ते कि आप उसको घी को ना छोड़ो नहीं, छोड़ोगे तो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो मैं लगातार चलाते हुए उसको पका लेती हूँ और जब उसका जो है ना वो हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ जाता है तो घी छान लेती हूँ और उसको भी मैंने ग्राइंड करके बूरा मिला के और बहुत ही अच्छी तरीके से उसके मथुरा के पेड़े बनाए हैं। देखो मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो सही से प्रॉपर मावा भी नहीं था, मतलब ये जो दूध में से निकलता है ना जब घी बनाते हैं तो उसका था, तो उसका मैंने ये इतने अच्छे तरीके से बनाए थे, लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये हमने वैसे वाले मावा से बनाए। फिर मुझे आइडिया आया, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था 2020 में, फिर मुझे आइडिया है, फिर मैंने मावा से बनाए और एग्जैक्टली वैसे ही बनाए। और इन्होंने मावा मंगा के उसको इतना भून के ऐसे कर दिया था, जो मेरा ऐसा हो गया था उससे मैंने बना लिए थे। फ्रेंड्स अब ये खराब हो गया, अब पिज़्ज़ा का तो दिन खराब हो गया, बुरा दिन आ गया। मतलब ये इतना सा खराब हो गया क्योंकि वो लड़की ट्राई कर रही है, तुम्हारी जैसी नहीं है वो एटलीस्ट ट्राई कर रही है, तो उसका दिन बुरा हो गया। उसमें से थोड़ा सा निकाल के दूध मिला के भी देख लिया कि भाई ढीला हो जाए वापस से, क्योंकि कस इतना ज़्यादा दिया उसको कि हार्ड कर दिया उसको, भून दिया है ज़्यादा। अरे भाई वो बच्ची थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था, वो फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी और कितना सारा मावा था, बिगाड़ने की बजाय कम से कम दोनों मिलकर ध्यान दे लेती। और चालू अपनी ने तो बनाए भी थे, चलो भाई नहीं भी बनाए हो, दुनिया भर के यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक बार वीडियोस देख ली होती ना। उस लड़की ने देखा बिगाड़ने से पहले, इनको ना रिज़्क का पैसे का बिल्कुल भी इतना सा एहसास नहीं होता। खराब हो रहा है हो जाने दो, बर्बाद हो रहा है हो जाने दो, लोगों को नसीब नहीं होती चीज़ें और ये इनके यहाँ फिक फिक के जाती हैं। बस मुझे ऐसे पता है कि वो ना एकदम से सॉफ्ट हो गया था वो, क्योंकि तुमने उसमें चाशनी मिला दी थी। अगर इसमें भी इसको ग्राइंड कर लोगे और ग्राइंड करने के बाद इसमें जब गरम गरम में बूरा मिला दोगे ना तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होती है या बूरा मेल्ट होती है तो वो एक बाइंडिंग कैपेसिटी में आ जाती है। तो इसके पेड़े कैसे बनेंगे, तो इसकी बर्फी बना दो। अब जब दोनों बहनों ने खूब अच्छे से दिमाग लगा लिया और यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर चलते हैं अपने सुपर शेफ से पता करने के लिए। अब उसको गीला कर लिया और थोड़ा सा निकाल के उसको चम्मच से मैश कर दिए। अरे भाई साहब, तुम्हारी भाभी के यहाँ इतना हार्ड वाला और इतना सुपर मशीन वाला यानी कि मोटर वाला हैवी मोटर वाला जार है, वहाँ जाओ उसको ग्राइंड कर ले आओ, क्योंकि जब हल्का सा गर्म होता है वो ग्राइंड हो जाता है उसमें, तो उसमें एक बाइंडिंग कैपेसिटी आती है और तुरंत ही उसमें फटाक से बूरा या पीसी हुई चीनी मिला दो इलायची पाउडर के साथ। फ्रेंड्स बड़े तो अच्छे बन गए, कैसी जीभ लपलपाई। जब नहीं हुआ कुछ भी ऑप्शन नहीं हुआ, भाभी का बताया हुआ भी ऑप्शन नहीं हुआ, चलो फ्रेंड्स हम ऊपर जाते हैं और उनसे पूछ कर आते हैं। और अब देखो पॉइंट टू बी नोटेड, जीना चढ़कर जाया जा रहा है ऊपर, यानी कि रेस्ट नहीं हो रहा है, बेड रेस्ट नहीं हो रहा है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अगर इसकी प्रेगनेंसी है और इसको होती है तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे होने वाली है, क्योंकि इसको पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम है, प्लस इसको हार्मोनल इशू भी है। उसी का ये ट्रीटमेंट भी लगातार करा रही थी, जिसकी ये इंजेक्शन ले रही थी, जो भी वॉट ये नाम ले रही थी, तो उनकी जो होती है वो हाई रिस्क पे होती है। जैसे कि इनकी भाभी के साथ भी प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें तो कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। तो ये पब्लिक को कंफ्यूज करने वाली बात है क्या नहीं है, तुम सोचो भाई। चलो अब थोड़ी सी क्लिपिंग हम भाभी की भी दिखा देते हैं, भाभी की ओपिनियन लेते हुए कि अभी ये गूंदेगा नहीं, अभी ये ऐसा हो गया है। भाभी ने देखेगा हाँ अभी ये हार्ड हो गया, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। तो भाभी जी ये पनीर जैसा सख्त बेशक हो गया होगा, लेकिन इसको ग्राइंड करेंगे तो वापस से ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। भाभी अब इसका क्या बन सकता है वो तो मुझे भी नहीं पता, तुम इतना सारा बिगाड़ कर ले आई हो मेरे मत्थे मारने के लिए। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम पेड़े नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, अब हम इसकी गुजिया बनाएंगे और ऊपर इतने सारे लोग रहते हैं वो सारे मिलकर बनवा लेंगे, तो ये सारा का सारा काम आ जाएगा और हमें फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो मावा दो तरह के हो रहे हैं। हम फिर आपको एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिससे कि आप हमें भर भर के हमारे कमेंट बॉक्स को भर दो इंगेजिंग में। फिर यूट्यूब को लगेगा अरे वाह इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब इसकी इंगेजिंग अच्छी है, चलो इसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 7 घंटे हो गए हैं और अभी तक भी 5 लाख ही हो पाए हैं व्यूज। और ले चलो तुमने कम से कम एफर्ट तो किए। और फिर चलो हम वड़ा पाव खाते हैं, यम्मी। तुमने चलो एफर्ट तो किए, वड़ा पाव तो बन जाता है चालू अभी।
भाई पहले 2-4 वीडियोस देख ली होती, बड़ों को साथ में रख लिया होता, तो इतनी चीज़ें बिगाड़ने से अच्छा था ना गैस वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, इतना कीमती टाइम जिसको जो इसका पढ़ने का टाइम है वो वेस्ट किया, क्योंकि मावा को इतनी देर लगती है भुनने में। इस हालात तक आने में इतनी गैस फूकी होगी, इतना टाइम लगा होगा, लगातार चलाना पड़ा होगा। और पता है इसका सिंपल तरीका क्या था? जिस कंडीशन में ये भाभी के पास लेकर गई थी ना, ये उसी कंडीशन में इसको भाभी के ग्राइंडर में जार में डालकर इसको महीन कर लेती, और महीन करने के बाद इसको ले आती नीचे। अगर ये ठंडा हो गया है तो इसको हल्का सा गर्म करने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई पर रखते, हल्का सा जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला देते, और जब इसको हाथ से बाइंड करते और इसमें डाल देते थोड़ा सा 2-4 चम्मच घी, तो बहुत ही आसानी से ये डो के फॉर्म में आ जाता है। अगर कोई मेरी तरह से जैसे घी बना रहे हैं यानी कि घी पका रहे हो, तो उसको लगातार पकाते रहना, और जब वो हल्के से इस कंडीशन पे आ जाए, ब्राउनिश कंडीशन पे आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क मत करिएगा, जब वो हल्के से ब्राउनिश कंडीशन पे आ जाए तो उसको घी को तो छान लीजिएगा, और इसका जो घी का इस तरह से छना हुआ होता है ना, उसको स्ट्रेनर पर रखकर थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन कर लेना, फिर उसको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिएगा। और जब वो हल्का सा गुनगुनाई हो ना, तो उसमें पिसी हुई चीनी मिला के, इलायची पाउडर मिलाकर पेड़े बनाकर देखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पेड़ा बनेगा जैसे आप मथुरा के पेड़े खाते हो। इसके तो बने नहीं, लेकिन आप जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि बने या नहीं बने। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो की एंडिंग में आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो हम नहीं बता पाए, फिर हमारी तबीयत खराब हो गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, यानी कि अब नहीं है। तो फिर हम बाहर जा नहीं पाए और हम सूट नहीं ले पाए, क्योंकि हमें एक सूट लेकर आना था, और हमें 50 लोगों को सूट देने हैं या 25 लोगों को सूट देने हैं, यानी कि 2-2 सूट देने हैं एक लोगों को, या फिर हम 50 लोगों को 50 सूट दे दें, क्योंकि हमारा 1 लाख का बजट है। अक्सर तो मेरे को कोलैबोरेशन में आते थे, मैं वो देती थी, या मेरी कोई चीज़ थी तो वो चीज़ थी, या मैं खरीद कर देती, लेकिन इस बार हम खरीद कर दे रहे हैं। शादी सीजन चल रहा है, तो इसलिए शादी के सीजन के अकॉर्डिंग ही मैं अच्छे महंगे महंगे सूट दूंगी को इल्झा दिया, और लोगों को सवाल के जवाब देने पर मजबूर कर दिया। लोग जो है जवाब देते रहेंगे, ये तो व्लॉग डाल के चली गई है, अब ये पढ़ेगी बैठकर कमेंट। अब लोग देखो इंगेजिंग आ रही है, और देखो अब मेरी वीडियो जो है इंगेजिंग में आ जाएगी, और यूट्यूब रेकमेंड करेगा, ये करेगा वो करेगा, और भाई साहब उसके बाद टाटा बाय बाय, खत्म। तो हो सकता है फिर अब मैं कल ही व्लॉग डाल दूं, क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट अब शूट हो गया है, क्योंकि मैं अब वापस व्लॉगिंग में आ गई हूं, तो मेरे पास कंटेंट शूट हो गया, तो हो सकता है मैं कल भी व्लॉग डाल दूं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलती हूं मैं भी आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।